स्टूडेंट फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 9 से 3 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तथा नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इस यंत्र का आवर्धन ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है ना। तो वस्तु की तुलना में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बना है वो कितना बड़ा बना है उसी को उसका क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन क्षमता का सूत्र, जब प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पे बना है। प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे भी बनता है और अनंत पे भी बनता है। दो कंडीशन होती है। तो हमें यहाँ अनंत पे पूछा है तो हम अनंत पे आवर्धन का फार्मूला रख रहे हैं, एम बराबर -v0 बटे में u0 डॉट डी बटे में एफ ई। ठीक है। अब हम देखते क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया अभिदृश्य की फोकस दूरी मतलब ऑब्जेक्ट की, तो एफ ओ बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी तो एफ ई मतलब होता है आई। ठीक है। तो बराबर दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर और नली की लंबाई दी है हमारे को 20 सेंटीमीटर। अब ये जो डी है वो क्या होता है, हमारी आँख से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि हमें स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है ना। हमारी जो आँख होती है उससे वस्तु जो होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी आँख से जैसे वस्तु यहाँ हो तो हमारी आँख के कितने नज़दीक आने पर वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। मतलब अगर हम ज़्यादा पास में ले आएंगे ना तो वस्तु धुंधली हो जाएगी। तो मेरी आँख से धीरे धीरे खसकाते वस्तु को दूर ले जाए तो कितनी दूरी पर जाकर वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। तो हमारी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। और उसी को बोलते हैं डी। तो ये डी बराबर 25 सेंटीमीटर, ये हमें पहले से याद होना चाहिए। ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब क्या होता है, सूत्र जो होता है वो नली की लंबाई जो होती है वो बराबर होता है v0 प्लस एफ ई। ठीक है। पर हमें सूत्र में क्या चाहिए, हमें v0 चाहिए। तो v0 लेना है तो एफ इधर प्लस में तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया v0 और ये हो गया एल और एफ इधर माइनस में आ गया तो एल माइनस एफ ई हो गया। अब हमें क्या दिया है कि v0 जो निकालेंगे तो एल हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और जो एफ ई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो 20 में से 2 गए तो v0 आया हमारा 18 सेंटीमीटर। अब जो सूत्र है लेंस का वो है 1/f0 बराबर 1/में v0 माइनस 1/में u0। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमें क्या चाहिए समीकरण में, हमें चाहिए u0। ठीक है ना। तो u0 हमें चाहिए तो ये u0 इधर का में है माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। और इस तरह हमें ये समीकरण बना। ठीक है ना। अब हमारा समीकरण बना 1/में u0 हमको निकालना। तो v0 जो है हमारे पास पहले से ही है, हमें v0 कितना मिला 18 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी जगह यहाँ पे रख दिया 18। ठीक है ना। और फिर माइनस का माइनस लगा दिया और एक, और हमारा जो f0 है वो है 1 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे f0 की जगह 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका गुणा इधर हो जाएगा तो एक ही हो जाएगा, 18 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 18 और 18 का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है। इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया और इसका गुणा नीचे का नीचे कर दिया। जब इसका गुणा इधर हुआ तो ये 1 हो गया, 18 का गुणा इसमें हुआ तो ये 18 हो गया। ठीक है ना। और 18 का गुणा 1 में करा तो 18 का 18 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 में से -18 जाएंगे तो बचेंगे -17। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया -17, 18 एकम होते 18। ठीक है ना। अब ये 1/में u0 आया -17/18। ठीक है ना। तो जब हम u0 को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा और ये 17 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमारी u0 की वैल्यू हुई -18/17। ठीक है। तो अब हमारे पास सारा आ गया, डी भी है, एफ ई भी है, v0 भी आ गया, u0 भी आ गया। तो हम अब ये सारे मान इस फार्मूले में रख देंगे। तो हमने m का m लिख दिया। v0 जो आया है हमारा 18 सेंटीमीटर आया तो हमने 18 सेंटीमीटर लिख दिया। u0 जो आया है हमारा -18/17 तो हमने यहाँ लिख दिया -18/17। ठीक है ना। और फिर यह गया डॉट का डॉट लगा दिया इंटू के लिए। और डी जो हमारा है 25 सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ लिख दिया 25। और जो एफ ई है हमारा वो 2 सेंटीमीटर है तो हमने लिख दिया 2। ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये जो 18 से तो 18 कैंसिल हो जाएंगे और 17 बटे के बटे में तो ये ऊपर चला गया तो ये हो गया -17, 25/2 ऐसे कैसे हमने लिख दिया। 17 का गुणा 25 में करा तो आया 425 माइनस के और बटे में नीचे 2 है, 425 को 2 से डिवाइड करा तो आया -212.5। और इस तरह हमने इसकी आवर्धन क्षमता कैलकुलेट कर ली। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।